नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। साइबर सिक्योरिटी, जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स। पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर वक्त हर सेकंड लड़ी जा रही है। इसके दो साइड हैं, अटैक और डिफेंस। चलिए इस साइबर बैटल की एनाटॉमी को और अच्छे से समझते हैं। सोचिए, अभी इसी वक्त एक अनसीन वॉर चल रही है हमारी इस डिजिटल दुनिया में। ये एक ऐसी जंग है जो हमें दिखते नहीं पर हर पल हो रही है। एक तरफ हैं अटैकर्स जो हमेशा कमजोरियों की तलाश में रहते हैं, और दूसरी तरफ हैं डिफेंडर्स जिनकी कोशिश है सब कुछ सेफ और सिक्योर रखना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम डिजिटल बैटलफील्ड को समझेंगे, फिर हम हैकर की प्लेबुक में झांकेंगे, उसके बाद डिफेंडर के आर्सेनल को देखेंगे, यानी बचाव के क्या तरीके हैं। फिर हम बात करेंगे कि ब्रीच होने पर क्या होता है, और आखिर में इस कभी न खत्म होने वाली जंग पर डिस्कशन करेंगे। रेडी हो? तो चलिए इस बैटलफील्ड को और अच्छे से समझते हैं। ये एक तरह का डिजिटल चेस गेम है और इसके दो ही मेन प्लेयर्स हैं, अटैकर यानी हमला करने वाला और डिफेंडर यानी बचाने वाला। यहां दोनों के गोल्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अटैकर का काम सिंपल, सिस्टम में कमजोरियां ढूंढना और उनका फायदा उठाकर अंदर घुसना या उसे कंट्रोल करना। और डिफेंडर का मिशन उसको रोकना, इंफॉर्मेशन को सेफ रखना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को बनाए रखना। बिल्कुल आमने सामने की टक्कर, राइट? ओके, तो अब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। लेट्स थिंक लाइक एन अटैकर। आपको क्या लगता है हैकिंग रैंडम होती है? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉपर सोचा समझा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। चलिए देखते हैं ये प्लेबुक कैसी दिखती है। ये हैं हैकिंग के 5 मेन फेजेस। पहला, रिकॉनेसेंस यानी जासूसी करना, टारगेट के बारे में सब कुछ पता लगाना। फिर स्कैनिंग, उस सिस्टम में कमजोरियां ढूंढना। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, गेनिंग एक्सेस, एक्चुअल एंट्री करना। उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस ताकि बार बार आ सकें। एंड फाइनली क्लियरिंग ट्रैक्स, अपने सारे निशान मिटा देना। देखा, एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो ये एक्सेस मिलता कैसे है? अटैकर्स के पास पूरा टूल किट है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, जिससे वो डेटाबेस को ट्रिक करके डेटा निकाल सकते हैं, या फिर फिशिंग। आपके पास एक ईमेल आता है, लगता बिल्कुल असली है, और आप गलती से अपना पासवर्ड दे देते हो। बाय द वे, जो 2014 में सोनी पिक्चर्स की मैसिव हैक हुई थी ना, वो एक सिंपल फिशिंग ईमेल से शुरू हुई थी। सोच सकते हो, इतना बड़ा अटैक, इतनी छोटी शुरुआत। ठीक है, काफी अटैक की बात हो गई, अब आते हैं डिफेंस पर। इस हमले के खिलाफ ढाल कैसे बनाई जाती है? डिफेंडर का आर्सेनल क्या है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोएक्टिव होना, यानी अटैक का वेट नहीं करना। वही बैटलफील्ड, लेकिन इस बार हम डिफेंडर के शूज में हैं। और एक स्मार्ट डिफेंडर हमेशा प्रोएक्टिव रहता है, मतलब हमला होने से पहले ही तैयारी। अटैक का वेट करना मतलब गेम पहले ही हार जाना। तो एक सॉलिड डिफेंस 3 पिलर्स पे खड़ा होता है। पहला, पैच मैनेजमेंट, यानी अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना। सिंपल है बट सुपर इंपॉर्टेंट। दूसरा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और तीसरा, एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसको पेन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। बेसिकली इसमें कंपनीज खुद सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं और कहती हैं हमारे सिस्टम को हैक करके दिखाओ। आइडिया सिंपल है, राइट? असली चोर के आने से पहले हम खुद ही सारे खिड़कियां दरवाजे चेक कर लें और उन्हें ठीक कर लें। और ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज या पीओएलपी, इसका फंडा बहुत सिंपल है। किसी भी यूजर या एप्लीकेशन को सिर्फ उतनी ही पावर दो जितनी उसके काम के लिए जरूरी है, एक एक्स्ट्रा की भी नहीं। इससे क्या होता है, अगर कभी कोई अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो भी गया तो अटैकर सिर्फ एक कमरे तक आएगा, पूरे घर में नहीं घूम पाएगा। डैमेज कंट्रोल, यू नो। लेकिन कोई भी डिफेंस 100% फूल प्रूफ नहीं होता। ढालें टूटती हैं। तो जब डिफेंसेस फेल हो जाते हैं, जब ब्रीच हो जाता है, तब क्या? यहां पिक्चर में आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ये है सैन्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स साइकिल। बेसिकली ये एक रूल बुक है कि ब्रीच के टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है। ये 6 फेजेस में काम करता है। प्रिपरेशन से शुरू होकर आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट और आखिर में लेसन्स लर्न्ड पे खत्म होता है।
इससे ये साफ होता है कि पैनिक के बीच में भी एक वेल डिफाइंड प्लान होता है जिसे फॉलो किया जाता है। और ब्रीच के बाद असली डिटेक्टिव वर्क शुरू होता है। इसे कहते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स। ये फोरेंसिक साइंस की ही एक स्पेशल ब्रांच है जिसका काम है डिजिटल डिवाइसेस से सुराग ढूंढना, ये पता लगाना कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ और किसने किया। और ये प्रोसेस भी बहुत सिस्टमैटिक होता है। पहले सबूत को आइडेंटिफाई करना, फिर प्रिजर्व करना, मतलब उसे लॉक कर देना ताकि कोई उसे चेंज ना कर सके। फिर उसका एनालिसिस होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया जाता है और आखिर में फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया जाता है। हर स्टेप क्रूशियल है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सवाल यह है कि ये जंग, ये बैटल कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। और यही है इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा टेकअवे। साइबर सिक्योरिटी कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अटैकर नए टूल्स बनाता है, डिफेंडर नए शील्ड्स बनाता है, फिर अटैकर उन शील्ड्स को तोड़ने का तरीका ढूंढता है और ये साइकिल चलता रहता है। इट्स अ कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन ऑन बोथ साइड्स। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूं। इस कॉन्स्टेंट साइबर बैटल में क्या कभी कोई फाइनल विक्ट्री हो सकती है, या ये एक ऐसी रेस है जिसका कोई एंड नहीं? इस पर जरूर सोचना। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।